नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आप सबका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। और आज का हमारा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब डीप में नहीं पढ़ाऊँगा, शॉर्ट मतलब बताने की कोशिश करूँगा कि क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का ऑन लीगल प्रोफेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आता है बार बार। तो एक अच्छा खासा सिंपल मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये 2 पॉइंट में आपको ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट बताइए। तो एडवांटेजेस अगर देखेंगे तो इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुए, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी क्योंकि फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, इंटरनेशनल लॉज इस्टेब्लिश हुए हैं, ट्रीटीज़ है अलग अलग प्रकार के। तो क्रिएटेड अ हायर डिमांड फॉर लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विसेज के लिए हायर डिमांड है, बड़े बड़े कंपनीज है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करती है, तो उनके लिए भी लीगलिटीज़ फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसलिए जो डिमांड है लीगल सर्विसेज की वो बढ़ गई है। Indian law firms can now work on complex international cases and transactions, leading to growth in the legal profession. फिर डाइवर्स प्रैक्टिस एरिया, तो अलग अलग एरियाज भी इस्टेब्लिश हुए, क्रिएट हुए ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जैसे कि इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रेड है, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ हुआ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। एंड दिस डाइवर्सिफिकेशन अलाउज lawyers to broaden their expertise and offer specialized legal सर्विसेज। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एरियाज क्या हुए हैं, डाइवर्स हो रही है अलग अलग। अब जो क्या हो रहा है, प्रैक्टिस एरिया ब्रॉड होते जा रहा है। एक्सेस टू ग्लोबल लीगल रिसोर्सेज, तो ग्लोबल लीगल रिसोर्स जो है, जैसे कि हम इंटरनेट से कुछ भी सर्च करते हैं तो हमको मिल जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, लीगल रिसर्च पेपर्स हो, लॉ आर्टिकल्स हो, तो बहुत सारे जो ग्लोबल रिसोर्स है तो उनको हमको क्या मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है। Globalization has provided Indian lawyers access to wealth of global legal resources, including international legal databases हुआ, research materials and legal precedents। तो बेसिकली इन सबको एक्सेस मिल जाता है, तो हम अच्छे खासा रिसर्च, फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम अच्छा खासा रिसर्च कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल कोलाबोरेशन से अलग अलग जो लॉ फर्म्स है, कंपनीज है, उनके साथ अब क्या कर रहे हैं हम, कोलाब्रेशंस, हमारे जो इंडियन लॉ फर्म्स है वो भी कोलाब्रेशन कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कोलाब्रेशंस को भी बढ़ावा मिला है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का हम तो एक पॉपुलर हब बन चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी बढ़ गए, लीडिंग टू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन लॉयर्स टू एंगेज इन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। तो जो अगर डिसएडवांटेजेस क्या है उसके, तो डिसएडवांटेजेस बेसिकली होंगे कि इंटेंस कंपटीशन है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ हम इंडियंस से ही मतलब कंपटीशन हमारा सिर्फ इंडियन लॉयर्स से था, इंडियन लॉ फर्म्स से था, क्योंकि सिर्फ इंडिया में है ना। अब ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो इंटरनेशनली हम क्या कर सकते हैं, हमको अब कंपटीशन किससे है, पूरी दुनिया से है। अब अभी पहले क्या था, सिर्फ भारत के जो एडवोकेट्स है या जो लॉ फर्म्स है उनसे कंपटीशन था। अब लेकिन क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो जो कंपटीशन है वो भी बढ़ गया है। तो अब कंपटीशन किससे, पूरी दुनिया से है। तो प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उस पर प्रेशर आया, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, जैसे कि चैट जीपीटी का हम यूज़ करते हैं या फिर AI टूल्स आई है। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि बुक्स रीड करना पूरा नॉलेज लेने के लिए, अब कोई बुक मतलब कम तौर पर बुक्स रीड किया जाता है, ज़्यादातर ऑनलाइन सर्च किया जाता है। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर भी प्रेशर आ चुका है। इथिकल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस है, क्योंकि ड्यू टू वेरिंग लीगल स्टैंडर्ड्स अक्रॉस जुरिसडिक्शन, तो इथिकल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस भी है। एंड नॉलेज एंड स्किल गैप्स भी आपको देखने को मिलेगा। टू एक्सेल इन इंटरनेशनल लॉ, इंडियन लॉयर्स मस्ट ब्रिज knowledge and skill gaps, because understanding different legal systems and international laws can be challenging, क्योंकि डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को आपको समझना है, इंटरनेशनल लॉज को आपको समझना है, जो कि चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसके लिए आपको नॉलेज एंड स्किल गैप्स को क्या करना चाहिए, ब्रीच करना चाहिए, मतलब कि अच्छा खासा लीगल नॉलेज एंड स्किल आपको डेवलप करना चाहिए। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन लीगल एजुकेशन, तो हर किसी का कंट्री है, हर किसी कंट्री में अलग अलग लीगल एजुकेशन के
मतलब दी जाती है, अलग अलग प्रकार से बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि हर किसी का जो रूल्स है वो अलग अलग है, हर किसी की सिस्टम अलग अलग है एजुकेशन। तो बेसिकली वही है लॉस ऑफ लोकल पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली अब इंटरनेशनल लॉज अगर पढ़ते रहेंगे या इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स है उसी में अगर हम एंगेज रहेंगे तो जो लोकल इश्यूज है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहेगा। वही कहा है, दे में लूज टच विथ लोकल इश्यूज एंड कंसर्न्स, बैलेंसिंग ग्लोबल एंड लोकल पर्सपेक्टिव। तो हमको क्या करना है, बैलेंस करना है ग्लोबल एंड लोकल पर्सपेक्टिव एंड इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो कि मतलब ग्लोबल एंड लोकल पर्सपेक्टिव दोनों को मेंटेन करना है, दोनों का बैलेंस करना है और अच्छे खासे हम लीगल रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लीगल प्रोफेशन इंडिया। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, जो नोट्स है मतलब जो पीडीएफ है जिसके नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने ही खुद क्रिएट किए हैं, तो बेसिकली इसकी जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पर जाके आप ये पीडीएफ ले सकते हो, वो भी फ्री में। तो अगर कोई समस्या हो, कोई मतलब कोई भी इशू हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं @दबंग लॉयर। वही नाम सभी मतलब किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाओ @दबंग लॉयर डालोगे तो हम ही मिलेंगे आपको। तो अगर कोई इशू हो तो मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले पॉइंट का नाम है नीड एंड नेसेसिटी ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इन द लीगल प्रोफेशन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।